Hello everyone, good morning. Welcome back to my channel. This is Ashita Virani. एंड आज का जो वीडियो है वो है यूके बायोमेट्रिक प्रोसीजर के बारे में। मीन्स जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं जिनको नहीं पता है कि यूके बायोमेट्रिक प्रोसीजर क्या होता है या फिर जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे टाइम पे मुझे ऐसा कोई वीडियो नहीं मिला था जो मुझे प्रॉपरली गाइड करे कि बायोमेट्रिक के टाइम मुझे क्या क्या चीज़ें लेके जानी है और कौन सी चीज़ें नहीं लेके जानी है। सो लेट्स स्टार्ट। First of all, the most important thing is your CAS letter. I made a list. Okay. So, CAS letter जो आपकी यूनिवर्सिटी आपको कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस देती है, that is your CAS letter. It's a most important thing. You have to bring it. आपको CAS letter साथ लेके जाना है. Then after आते हैं आपके सारे academic documents. After your 10th 12th, इफ आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन के सारे मार्कशीट्स एंड अगर आपने मास्टर्स किया है तो उसके मार्कशीट्स। उसके बाद आता है ट्रांसक्रिप्ट। आपके सभी ट्रांसक्रिप्ट साथ होने चाहिए जो आपको अपनी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से मिलते हैं। डिपेंड करता है ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज पे। तो ट्रांसक्रिप्ट सारे होने चाहिए। और उसके बाद आता है कि आपकी डिग्री सर्टिफिकेट्स। अगर आपने बीकॉम किया है तो बैचलर ऑफ कॉमर्स का डिग्री सर्टिफिकेट मिला होगा। अगर आपने एमबीए किया है तो मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का बिजनेस आपको सर्टिफिकेट मिला होगा, डिग्री सर्टिफिकेट। वो सारी चीजें आपको ब्रिंग करनी है। उसके बाद जो आता है वो है एलआरस, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। अगर आपके एजुकेशन में ज्यादा गैप नहीं है, यानी 2 साल 3 साल का गैप है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के एलओआर भी ले सकते हैं। और एल्स अगर आप कहीं पे वर्किंग है तो जो आपके एम्प्लॉयर है वो भी आपको रिकमेंड कर सकते हैं, राइट। एंड देन आफ्टर आता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने कोई जॉब की है, जिनको कोई एक्सपीरियंस है या फिर जिनका स्टडी गैप है लॉन्ग। आई गेस मेरा 7 इयर्स का था। सो मैंने उन 7 साल में क्या किया है उस चीज को मुझे प्रॉपर एक्सप्लेन करना है। मीन्स अगर अलग अलग जॉब की है तो अलग अलग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेंगे। तो ये सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। और उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है या तो आपका एलसी स्कूल लिविंग और एल्स आपका बर्थ सर्टिफिकेट। इन दोनों में से कोई एक भी होगा तो चलेगा। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, मोस्टली मैं गुजरात से बिलोंग करती हूँ तो मेरा जो एलसी है बर्थ सर्टी है दोनों चीजें गुजराती में है। तो आप किसी भी नोटरी एडवोकेट से उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा के नोटरी करवा सकते हैं। दैट इज अ वैलिड। सो अगर आपका आपके रीजनल लैंग्वेज में है, गुजराती, पंजाबी, मराठी, किसी भी लैंग्वेज में आप उसको ट्रांसलेट करा सकते हैं। दैट्स फाइन। ओके। देन आफ्टर है ये सबका अपना ओपिनियन होता है कि आपको अपना सीवी रखना चाहिए या नहीं। सो मैंने अपना सीवी रखा था कि मैंने क्या क्या चीजें की है। सो इन शॉर्ट अगर जो भी ऑफिसर आपकी फाइल देख रहा है वो डीप में नहीं जाना चाहता तो आपका सीवी देख के भी उसको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीजें हो रही है। तो उसको वेरीफाई करने में भी बहुत आसानी रहेगी। आई रिकमेंड इट, आप सीवी लेके जा सकते हैं। देन आफ्टर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट का रिजल्ट। मेरा आइल्स का रिजल्ट था, मैंने अपना आइल्स का रिजल्ट भी साथ ही रखा था। कलर कॉपीज, अगर आपने पीटी करा है तो आपके पीटी की रिजल्ट की कलर कॉपी, टॉफेल है तो टॉफेल। और यूके में कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी है जो एमओआई पे एडमिशंस देती है, यानी कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगर आपने इंग्लिश मीडियम में अपनी स्टडी कंप्लीट की है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से एमओआई ले सकते हैं और उसको भी रख सकते हैं। उसके बाद जो चीजें हैं वो कुछ इस तरह से है कि कई सारे लोग अपने डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी जब वीजा एप्लीकेशन करते हैं तभी स्कैन करके अपलोड कर देते हैं। बट आई रिकमेंड वहां पे स्कैन का ऑप्शन जरूर ले, क्योंकि पॉसिबल है कि हमने जो स्कैन करके लगाया है वो बहुत अच्छे से नहीं हुआ हो। उनके पास जो स्कैनिंग सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, तो वहां पे स्कैन की सर्विस परचेज जरूर करें। उसके वो लोग 1000 रुपीज चार्ज करते हैं वीएफएस ग्लोबल में, तो वो डेफिनेटली परचेज करें। दूसरी चीज जो है इम्पोर्टेंट, मुझे तो ये लगता है कि फालतू में ही है, बट स्टिल वहां पे आपको प्रीमियम लॉन्च देते हैं।
प्रायोरिटी नहीं, प्रीमियम लॉन्च। इट मीन्स कि आपका जो फॉर्म है वो एक ही पन्ने का फॉर्म आता है, तो आप खुद भी भर सकते हो। बड़ी बेसिक सी चीज होती है, आपका नाम, बर्थ डेट, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, और आपको अपना पासपोर्ट कुरियर करके कहाँ कौन सा एड्रेस पे चाहिए, दैट्स इट। सो इस चीज के लिए वो 3500 रुपए चार्ज करते हैं। मेरे हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपके पेरेंट्स जा रहे हैं, उनको इतना समझ नहीं आ रहा है, तो हाँ, आप ये परचेस कर सकते हैं, बट आई थिंक स्टूडेंट्स को लेने की जरूरत नहीं है। और वो ऐसा बोलते हैं कि उसमें सिस्टम फास्ट होता है, बट नॉर्मल सर्विस में भी सर्विस फास्ट ही होती है। हाँ, बट अगर आपको शौक है कि आप प्रीमियम लॉन्च का फायदा ले, तो आप ले सकते हैं। आई पर्सनली डोंट रिकमेंड इट। मैं ये आपको सजेस्ट नहीं करती कि लेना चाहिए, फालतू में 3500 रुपए क्यों देने हैं, राइट। हाँ, बट अपनी चॉइस है फिर भी। दूसरी चीज कि प्रायोरिटी सर्विस हमें कब मिल सकती है। जो स्टूडेंट्स हैं, स्पाउस का तो सिंपल सा है कि वो वहां जाके ऑन द स्पॉट अगर प्रायोरिटी सर्विस शुरू है तो ले सकते हैं। बट जब स्टूडेंट्स वीजा अप्लाई करते हैं, तो प्रायोरिटी सर्विस उनको वीजा एप्लीकेशन के टाइम पर ही ले लेनी होती है। उसके 24,000 से 25,000 तक का चार्जेस होता है। वो आपके अपॉइंटमेंट के साथ ही नीचे लिखा हुआ आ जाता है, दिस स्टूडेंट हैज अ प्रायोरिटी सर्विस। तो प्रायोरिटी सर्विस में आपका पासपोर्ट जो है वो विद इन 1 वीक आ जाता है। नॉर्मल सर्विस में वो 15 से 20 दिन में आ जाता है, और सुपर प्रायोरिटी में वो विद इन 2 डेज आ जाता है। मतलब एक दिन में डिसीजन हो जाता है और दूसरे दिन आपका पासपोर्ट आपके घर कुरियर होके आ जाता है। सो आई गेस अगर आपके पास बहुत टाइम है, लाइक अभी जनवरी इनटेक में जो बच्चे आ रहे हैं, तो उनको वो अगर अभी फाइल लगा रहे हैं तो उनको प्रायोरिटी लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप 25,000 एक्स्ट्रा नहीं भी दोगे तो चलेगा। बट अगर आपका फटाफट स्टार्ट हो रहा है, लाइक मेरे केस में ऐसा था कि 1 अक्टूबर को मेरा स्टार्ट होने वाला था कोर्स, और मैंने आई गेस 8 सितंबर मेरा बायोमेट्रिक था, तो उस टाइम पे मैंने अपना प्रायोरिटी सर्विस करवाया था, तो मुझे विद इन 1 वीक मेरा पासपोर्ट मिल गया था। सो अगर इमरजेंसी है, आपको फटाफट यूके आना है, आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो प्रायोरिटी सर्विस परचेज करें। अदरवाइज प्रायोरिटी सर्विस की भी इतनी कुछ खास जरूरत नहीं है। नॉर्मल सर्विस में भी आपको वो डिसीजन दे ही देंगे। सो अकॉर्डिंग टू मी आपका कैश लेटर हो गया। हाँ, एक और चीज रह गई, IHS वीजा फी पेमेंट, और आपने जो भी फीस पे की है वो रिसिप्ट भी साथ में लेके जाइए। आपका बैंक का स्टेटमेंट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो मत भूलिए। दूसरी चीज, अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो बैंक का सैंक्शन लेटर लेके जाइए, उससे भी हो जाएगा। सो यूके में मोस्टली आपको बैलेंस अपने अकाउंट में ही दिखाना होता है, नॉट लाइक दैट कनाडा कि आपको उनके यहाँ अकाउंट खोलना है, वहां पे पैसे रखने हैं। आप अपने अकाउंट में 28 डेज पुराने फंड्स दिखा सकते हैं। सो सब मिला के आपकी जो भी फीस हो गई हो, वो आपकी वीजा एप्लीकेशन फी, IHS फी, एंड अगर आप प्रायोरिटी लेते हैं तो 25,000 उसके लगा लो। और कुरियर अगर आप अपने घर पासपोर्ट करवाना चाहते हैं तो उसके वो कुछ 1400 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं, मैसेज के और कुरियर के मिला के। अगर सिर्फ मैसेज चाहिए तो 700 लेंगे। और मैं ऐसा रिकमेंड करूंगी कि अगर आप सेम सिटी में रह रहे हैं, लाइक मैं सूरत में रहती थी, तो फिर मैंने कुरियर सर्विस परचेज की थी, तो मैंने 2400 दिए थे, 1000 रुपए स्कैनिंग के और 1400 रुपए मैसेज, ईमेल एंड कुरियर के। सो अगर प्रायोरिटी लेते हैं तो वो 6000 आसपास कुछ हो जाता है, 5000 6000 के आसपास हो जाता है। सो मैंने प्रीमियम लॉन्च नहीं लिया था, प्रायोरिटी तो थी, प्रीमियम लॉन्च नहीं लिया था, तो उसके मैंने पैसे नहीं दिए थे। तो 2400 रुपए समथिंग आपको VFS ग्लोबल पे करने होते हैं आपके स्कैनिंग के लिए और पासपोर्ट कुरियर के लिए। तो वहां जाके नहीं लेना पड़ेगा। बट जो बच्चे अहमदाबाद में रह रहे हैं, बॉम्बे में रह रहे हैं या दिल्ली वगैरह में रह रहे हैं, तो वो इजीली खुद जाके लेके आ सकते हैं। बट स्टिल इट्स योर चॉइस, आप खुद भी जाके ले सकते हैं या फिर वो लोग ब्लू डैट से आपको कुरियर भी कर देते हैं। सो दिस इज द होल बायोमेट्रिक प्रोसेस। मेरा बायोमेट्रिक प्रोसेस आई गेस विद इन आवर, 1 घंटा भी नहीं लगा था। हाफ एन आवर में मैंने सब कुछ कंप्लीट करके मैं बाहर आ चुकी थी। अपने बायोमेट्रिक्स ले लिए थे। वो पहले सारे आपको फॉर्म फिल करवाते हैं, डॉक्यूमेंट स्कैन कर लेते हैं, फिर आपको वेट करने के लिए बोलते हैं। और बायोमेट्रिक रूम में जब आप जाएंगे तो वहां पे आपका एक पिक्चर लिया जाएगा और आपके दोनों हाथों के फिंगरप्रिंट्स एंड थंब प्रिंट लिए जाएंगे। सो दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता और बड़ा ही सिंपल प्रोसेस होता है। VFS ग्लोबल वाले बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं, मतलब अच्छी तरह से पेश आते हैं। चीजें नहीं समझ आती तो बताते हैं, बट डॉक्यूमेंट्स
जो भी मैंने मेंशन किए हैं उसे ना भूलें। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं फिर से नए वीडियो। थैंक यू, बाय।